हेलो दोस्तों, एसएससी विद सैनी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एसएससी की कंप्लीट जर्नी, कैसे मैंने शुरुआत की, क्या क्या मैंने फेलियर झेले और अभी मैं अपनी ड्रीम पोस्ट तक कैसे पहुंच पा रहा हूं। मतलब ये मैंने इस मेंस 2024 में 345 मार्क्स कैसे स्कोर कर पाया। ये सारी जर्नी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में दिल से शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या हो सकता है कि आप इस वीडियो में जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ उससे आप रिलेट कर पाओ। और मोस्टली जो स्टूडेंट 3-4 साल से फेलियर झेल रहे हैं उनके साथ ऐसा सा ही सीन है। वो कभी कितने नंबर से कभी कितने नंबर से फेलियर झेल रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है मोटिवेशन के रूप में काम करे। तो आप देख सकते हैं इसमें, कल मैंने ये पोल डाला था। इसमें 39% का कहना था कि 2025 के लिए स्ट्रेटेजी शेयर करो और 61 का कहना था कि 61% का कहना था कि अपनी सीजन की जर्नी को शेयर करो। तो मैं पहले अपनी सीजन की जर्नी को इस वीडियो में शेयर करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में 2025 के लिए मैं अपनी खुद की स्ट्रेटेजी को शेयर करूंगा। ठीक है, तो मैंने 2019 में 12th पास कर लिया था। उस टाइम पर मैंने सबसे पहले एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और फिर मैंने 2020 में मैंने नेवी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। अपना फर्स्ट कंपटीशन दिया था, उसको मैंने क्रैक कर लिया था। 49.75 राजस्थान के लिए कट ऑफ थी, मेरे 50 नंबर थे। और फिर फाइनल कट ऑफ 50.75 थी। मतलब मेरे 50 नंबर थे और फाइनल कट ऑफ 50.75 थी। मैंने 0.75 मार्क्स से मैं मेरिट आउट हो गया था। दिस वॉज माई फर्स्ट फेलियर। ठीक है, इसके बाद बैक टू बैक उसी साल 2020 में एयरफोर्स का एग्जाम दिया। 43 कट ऑफ थी, 42.75 मेरे नंबर है। मतलब 0.25 से मैं एयरफोर्स में फेल हो गया था। ठीक है, फिर कोरोना टाइम आ गया था और जो एयरफोर्स की वैकेंसी थी 2022 की, 2021 की, वो 2021 में जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी उन्होंने कैंसिल कर दी थी। और फिर अग्निवीर इंट्रोड्यूस हो गया था उसमें। ठीक है, तो अग्निवीर का एग्जाम भी मैंने दिया था, उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था। 37 नंबर आए थे मेरे कट ऑफ से, 9 नंबर ज्यादा थे। पर फाइनल रिजल्ट मैं कर नहीं पाया था क्योंकि मैं मेडिकल में अनफिट। इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे 2022 में जाके पता चला कि मैं मेडिकल अनफिट हूँ। मतलब मेरे कलर विजन है। इस टाइम तक मुझे ये नहीं पता कि मैं कलर विजन पे हूँ। तो मैंने इसमें लगभग मैंने 3 साल यहाँ खराब कर दी डिफेंस में। तो ये मेरा था मेडिकल अनफिट का सर्टिफिकेट दिया था मुझे। इसमें मेरे रिफ्लेक्टिव एरर इन बोथ आईज एंड कलर विजन CP4। तो ये था मेरा 8वें महीने का था। 1/9/2022 9वें महीने का था। और सेम 9वें महीने में मैं SSC GD के मेडिकल में आउट हो गया था। ये SSC GD का मेडिकल का रिपोर्ट है। इसमें भी वही सेम रीजन था। लोकल कलर विजन एक, तो एक लो स्टैंडर्ड विजन 6/12 एंड 6/18। इस टाइम पर मुझे SSC को चूज करना पड़ा था क्योंकि मैंने अभी तक मैं डिफेंस के लिए कर रहा था। फिर डिफेंस को मेडिकल स्टैंडर्ड के कारण छोड़ना पड़ा। फिर मैंने डिफेंस को कम्प्लीटली छोड़ दिया। डिफेंस की इसके बाद मैंने कभी कोई एग्जाम नहीं दी। और फिर मैंने SSC के रूप में अपने लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट किया 2022 में। 2022 में, अरे यार, दिसंबर 2022 में मैंने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया और फिर SSC के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। 2022 के दिसंबर में ही 2022 सीजन के लिए प्री का एग्जाम था। और वो मैंने तो प्री का एग्जाम तो बिना बिना प्रिपरेशन ही अटेम्प्ट कर लिया था। ये मुकेश सैनी है जो कि मेरा कजिन ब्रदर है। ये सीजन की तैयारी कर रहा था 2019 से। 2022 वाला इसका थर्ड अटेम्प्ट था।
थर्ड अटेम्प्ट में इसने सीजीएल क्लियर कर लिया था और यही मेरा सीजीएल के मेंटोर था। अगर ये इंसान नहीं होता तो मैं सीजीएल तो कंफर्म नहीं कर रहा होता है, सीजीएल के अलावा और किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा होता, पर सीजीएल नहीं कर रहा होता। सीजीएल की प्रिपरेशन कराने में इसी व्यक्ति का हाथ था पूरा। तो 2022 में हम दोनों ने सिलेक्शन लिया। इसका सिलेक्शन हुआ 2439वीं रैंक पर पोस्ट डिविजनल अकाउंटेंट के रूप में, और मेरा सिलेक्शन हुआ 18,000 के रैंक के लगभग पोस्टल असिस्टेंट पर। ये था मेरा 2022 का फाइनल रिजल्ट। D43 पोस्ट मतलब पोस्टल असिस्टेंट मिला था। 141 प्री में मार्क्स थे विदाउट एनी प्रिपरेशन, और इंग्लिश में 87 मार्क्स थे, जबकि इस साल मेरे इंग्लिश में 127 मार्क्स है। मतलब इस साल मैंने अभी तक 40 नंबर का इम्प्रूवमेंट किया टोटल। मैथ में ठीक थे, रीजनिंग में भी कमी थे उस टाइम पर, और जीके में भी कमी ही थे। उसके बाद मैंने ये था फाइनल 18,374 रैंक पर सिलेक्शन हो गया। उस टाइम पर मैं मतलब एक तो 19 साल का बंदा एसएससी सीजीएल को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहा है, तो और कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पर था। ठीक है, पर इस चीज ने मुझे अपनी औकात दिखा दी। मेरे 72 मार्क्स आए इंग्लिश में 120 में से, 9 नंबर आए जीके में 60 में से, CHSL मेंस 2022 में। मतलब सेम ईयर। एक टाइम पर मेरा कॉन्फिडेंस एकदम हाई था, इस टाइम पर कॉन्फिडेंस एकदम लो। मतलब ये एसएससी के उतार चढ़ाव है, इनको आपको झेलना ही पड़ेगा। मेरे 245 नंबर आए सिर्फ, मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे पता चला। मतलब मैं दूर दूर तक नहीं था, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भी नहीं डाली थी, पोस्ट प्रेफरेंस को भी मैंने स्किप ही कर दिया था कि क्या मतलब पोस्ट प्रेफरेंस, जबकि मेरे प्री में 157 मार्क्स थे। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस का एक कारण ये भी था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इतने नंबर लेके आ रहा हूँ कि प्री में मेरे 143 सीजीएल में से, फिर मैंने 14 नंबर का इम्प्रूवमेंट कर लिया 2 महीने में ही, और 157 मेरे CHSL के प्री में हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे ओवर कॉन्फिडेंट कर रही थी ये चीज़ें। पर इन चीज़ों ने मुझे अपनी औकात दिखा दी, जबकि इसमें बाद में मेरे 8 नंबर, इसमें 4 नंबर, और यहाँ भी 4 नंबर उठे थे। मतलब टोटल 16 नंबर का इंक्रीज देखने को मिला था। पर मैं 12 नंबर से फाइनल मेरिट से रह गया था। मतलब CHSL 2022 12 नंबर से मिस कर दिया। ठीक है, इस टाइम पर मुझे अपनी औकात तो पता चल गई थी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। इसे मतलब तुक्केबाजी से सिलेक्शन नहीं होगा। पर फिर भी 2023 वाले के लिए मैं मैथ में तो अभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। मैंने अपना पूरा टाइम इंग्लिश और जीके को दे दिया, मैथ्स के लिए तो कभी थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया। फिर भी ये था 2023 की प्रीलिम्स का रिजल्ट। इसमें रीजनिंग में 46, जीके में 25.5, और ये थे मैथ के नंबर 41.5, एंड ये इंग्लिश के नंबर। इस टाइम तक मैं रीजनिंग और मैथ में कॉन्फिडेंट था, इंग्लिश और जीके के लिए अंदर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैंने अपना पूरा टाइम इंग्लिश और जीके को ही दिया, और इसका रिजल्ट मुझे ये डिजास्टर झेलना पड़ा। मैथ में मेरे सिर्फ 56 नंबर 2023 सीजीएल में, और प्री में तो ठीक नंबर थे, पर 2023 सीजीएल में ये मैथ में सिर्फ 56 नंबर, और रीजनिंग में अच्छा था, इंग्लिश में ठीक था, जीके में भी ठीक था। टोटल स्कोर 297 बना, और मैं -4 नंबर से मैं फाइनल कट ऑफ से रह गया। ये 2023, ये पूरा साल ही मेरे लिए एकदम सेटबैक से भरा हुआ था। मतलब एक तो CHSL में 12 नंबर से मैं फेल हो गया, फिर 4 नंबर से मैं सीजीएल में फेल हो गया, फिर मैंने CHSL 2023 का एग्जाम ही नहीं दिया, और ये था। फिर अब मुझे मतलब लगातार 4 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, फेलियर पर फेलियर झेल रहा हूँ। पर जैसे ही 2024 की स्टार्टिंग हुई, उस टाइम पर मैंने 2 गोल सेट किए। एक तो कि मुझे CHSL क्रैक करना है, एक सीजीएल क्रैक करना है। मतलब मेरा ये था कि मुझे दोनों ही जॉब किसी भी हालत में लेनी ही लेनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अपनी जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दी, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई। बहुत कम
ऐसे मतलब भटका नहीं किसी भी चीज पर, एकदम फोकस्ड स्टडी करी। इसका रिजल्ट था कि सी एसएसएल में मेरे 328 मार्क्स, सीजीएल में मेरे 345 मार्क्स। अभी ये स्टोरी आगे डिस्कस करते हैं। उस टाइम पर मतलब इतना फेल होने के बाद जब 297 मार्क्स आ गए, 4 नंबर से मैं फाइनल मेरिट से रह गया, पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था मैं कि ये चीजें मोटिवेट कर रही थी, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। उस टाइम पर ही मैं, अभी तक मैंने कोई भी बुक नहीं खरीदी थी, फिर मैंने सीजीएल 2024 के लिए ये बुक खरीदी। ये बुक तो खैर मेरे कोई काम नहीं आई, ये बुक भी मैंने एक दो बार पढ़ी फिर छोड़ दिया। एक तो ये बुक, इसका बहुत ज्यादा योगदान था, बहुत ज्यादा। मतलब जीके में इसी ने इंटरेस्ट जगाया। परमार एसएससी मैंने जीके किया था, पर इस टाइम तक मैंने अभी तक परमार एसएससी को मैं जानता भी नहीं था। 2024 की स्टार्टिंग तक मैं परमार एसएससी को नहीं जानता था, मतलब जस्ट लास्ट 1 साल से परमार एसएससी को पढ़ लिया। और मैथ की ये बुक एकदम रामबाण साबित हुई मेरे लिए। ठीक है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट, मतलब मैथ मेरी बहुत स्ट्रांग थी, पर मैथ की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये पीवाईक्यूज की बुक ले ली। और ये इंग्लिश की 2 वोकेबलरी की बुक ले ली, जो भी मेरे लिए रामबाण साबित हुई, क्योंकि इंग्लिश में मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। और ये इंग्लिश की पीवाईक्यूज की बुक थी, जिसकी वजह से इसी बुक का कमाल है कि इस साल 127 प्लस मार्क्स है इंग्लिश में। ठीक है। और ये ड्रीम पोस्ट थी, और सब चल रहा था। ठीक है। अब टाइम था जून का। ठीक है, जून में फेज 12 का एग्जाम था, जो कि प्री के लिए एक रिहर्सल के रूप में काम कर रहा था। तो मैंने ये दोनों एग्जाम अटेम्प्ट किए, एक तो ये हायर सेकेंडरी वाला पोस्ट, एक ग्रेजुएशन लेवल वाला पोस्ट। तो हायर सेकेंडरी वाले पोस्ट में मेरे 160 मार्क्स थे, मैथ में 50 आउट ऑफ 50। और हायर ग्रेजुएशन लेवल वाले में तो मैंने एकदम मचा दिया था। मैथ में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 45, इंग्लिश में 45, और जीके में 35.5। अब जबकि फाइनल आंसर की में तो ये मार्क्स 178.00 हो गए। ये मेरा हाईएस्ट एवर स्कोर है प्रीलिम्स में। ठीक है। इसके बाद मैंने वो सीपीओ एसआई का पेपर भी दिया कि अपनी प्रिपरेशन को जांचने के लिए। तो इसमें भी मेरे 163 मार्क्स आए, सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे एक्सेप्ट इंग्लिश। ठीक है। फिर मैंने सीएसएसएल का प्रीलिम्स दिया, ये इसको लेकर मैं थोड़ा नर्वस था, पर भी मैंने इसमें अच्छा स्कोर किया एक्सेप्ट जीके। ठीक है। तो मेरे नंबर आए थे इसमें 160.5। और फिर ये फाइनल स्कोर में ये 169 पॉइंट के समथिंग हो गया था। और फिर सीजीएल का प्री दिया, इसमें भी 160 स्कोर था। इसमें मैंने इंग्लिश में एकदम डिजास्टर कर दिया था, मैं घबरा गया था प्रीलिम्स के टाइम पर था। क्योंकि मैथ में मुझे बहुत ज्यादा, मैथ में स्कोर अच्छा है आपको, मैथ में बहुत ज्यादा टाइम लगा, 30 मिनट के लगभग मैथ में टाइम लग गया। ठीक है। और साथ में मैंने इस साल जॉब की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि घर में फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से एमटीएस का एग्जाम भी दी मैंने इस साल अटेम्प्ट किया। फिर एमटीएस में मेरे 107 नंबर थे, और मुझे लग रहा था कि 107 नंबर मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी 8 नंबर और आ जाते तो मान के चलता है कि एमटीएस में फाइनल से 106। पर अभी जो सीजीएल मेंस के आंसर की वाले दिन 21 जनवरी को एमटीएस हवलदार का जो लिस्ट आया था उसमें मेरा नाम था। तो ठीक है ये भी। और फिर ये था सीएचएसएल। इसमें मेरे पेपर में सब में अच्छे अच्छे नंबर आए। मैथ में 86, रीजनिंग में 82, इंग्लिश में 116। सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ, बाकी सब सही। और जीके में भी बढ़िया से बढ़िया नंबर आए, जितने बढ़िया आ सकते थे। और मेरे 328 आउट ऑफ 360 बेस्ट स्कोर था ये मेरे लिए, बेस्ट स्कोर। मैं बहुत ज्यादा खुश था एग्जाम कंप्लीट करके। पर जब टाइपिंग थी, मतलब दोपहर से पहले पेपर हो गया था, तब मैं एकदम खुश था कि आज एकदम अच्छा पेपर गया है, एकदम मस्त काम हो गया, कि एक जॉब तो लगभग कंफर्म है। पर जब टाइपिंग हुई, तो टाइपिंग में एक तो मेरा कीबोर्ड वो खराब दे दिया, जबकि वो पहले 7-8 मिनट ठीक चल रहा था, फिर लास्ट के 2-3 मिनट में उसके स्पेस वाला बटन वो सब काम करना बंद कर दिया। और फिर
एक बार टाइपिंग करी, फिर दूसरी बार टाइपिंग करी और लास्ट में मैं घबरा गया और मेरे से लाइन छूट गई। तो 1544 की मैंने कंप्लीट की है। तो इसका मतलब मुझे साफ पता है कि मैं CHSL 2024 की टाइपिंग में फेल हो गया हूँ। तो ये स्कोर 328, स्कोरिंग लाइक ए टॉपर, ये किसी काम का नहीं मेरे लिए, एकदम वेस्ट हो गया था ये मेरे लिए। इस टाइम पर मैं एकदम, अभी ये बस 2 महीने पहले की बात है, जस्ट 2 महीने पहले एकदम टूट गया था भाई, एकदम टूट गया था। पर फिर 1 महीना बचा था CGL मेंस के लिए। 1 महीने में मैंने लगभग 2 महीने बचे थे। 2 महीने में से 50 दिन थे मेरे पास, क्योंकि लास्ट 10 दिन में तो ये सारा प्रोग्राम करना था मुझे। ठीक है, मेरी बहन की शादी थी 16 जनवरी को, तो मैंने 12-13 जनवरी को ही पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर मैं घर आ गया था बहन की शादी के लिए। तो 16 जनवरी को मेरी बहन की शादी थी, 18 जनवरी को कजन ब्रदर की शादी थी, 18 जनवरी को उसकी शादी थी। वहां से सीधा JSO का पेपर देने में एग्जाम में गया, जबकि JSO के पेपर में मेरे 93 मार्क्स आए। फिर 19 तारीख को वही CGL का पेपर, मेंस 20 जनवरी को मेरा मेंस था। मेंस दे के मैं घर पर पहुंचा, 21 जनवरी को मेरे खुद के सगे भाई की शादी, सगे भाई की शादी की बारात में गया, वहीं आंसर की आ गई, वहीं मतलब मैं इतना घबरा गया था कि अगर आंसर की में नंबर कम आ गए तो क्या होगा। मतलब पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ हुआ है, मैं भगवान से कह रहा था कि भगवान कैसे भी करके 310 नंबर दिला देना, इज्जत रह जाएगी, इज्जत। फाइनली मतलब टेक्स्ट असिस्टेंट भी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पर भगवान को कुछ और मंजूर था, भगवान ने इतने फेलियर तो दिखाए थे, और भगवान ने किया ये 86 इन मैथ्स, 19 रीजनिंग, 127 इन इंग्लिश, 42 इन जनरल अवेयरनेस। मतलब मैं इतना ज्यादा खुश था, इतना ज्यादा खुश था, सारी फैमिली खुश, हर एक आदमी इतना खुश कि पूछो मत। हमारी खुशी हो गई थी डबल। एक तो उसी दिन मेरे बड़े भाई की शादी, उसी दिन मेरे लिए मतलब एक घर में टॉपर बन रहा है एक आदमी, इतनी ज्यादा सभी बहुत ज्यादा खुश थे। ये मेरी रैंक आप देख सकते हैं, 1,07,125 में से 133वां रैंक रो, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 151 रहने की उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा रैंक 250 तक रह जाएगा, फाइनल रैंक। और ये था, ये जर्नी थी, तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा फेलियर झेले, जैसे कि 0.75 से नेवी में आउट होना, फिर 0.25 से एयरफोर्स में आउट होना, फिर एयरफोर्स में मेडिकल आउट होना, फिर SSC GD में मेडिकल आउट होना, फिर यहाँ से डिफेंस को कम्प्लीटली क्विट करना, 2022 में सिलेक्ट होना, बट ज्वाइन नहीं कर पाना क्योंकि आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। और फिर 2023 CGL में 4 नंबर से आउट होना, 2022 CHSL में 12 नंबर से आउट होना, इतना फेलियर। मतलब ये लगभग लाइफ के 4 से 5 साल की कहानी है। लाइफ के 4 से 5 साल तक आप लगातार फेलियर झेल रहे हो, लगातार फेल झेल रहे हो। फिर जब एक ऐसा टॉपर के लिए, टॉपर के जैसा आप स्कोर करते हो, तो आप बहुत बहुत ज्यादा खुश हो। ठीक है, तो इसमें मतलब अभी तक मुझे, इस टाइम तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी तो एकदम मतलब खराब है, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। मतलब भगवान मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों कर रहा है, मैं हर बात मैं ही क्यों, कुछ पॉइंट से सब ऐसा लग रहा था कि टैलेंट है पर उखाड़ कुछ नहीं पा रहे हैं। तो उस टाइम पर ये होता है, ये 345 मार्क्स, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड। तो अभी हम, बस यही था मेरा, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश था उस टाइम पर। अभी मतलब 345 मार्क्स आ गए हैं, तो पोस्ट के लिए सभी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ। तो जैसे अभी मेरा ड्रीम पोस्ट तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना ही था बचपन से, पर अभी यही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डालूंगा, फिर सेकंड प्रेफरेंस में ASO इन MEA एक्सटर्नल अफेयर, फिर ASO इन इलेक्शन कमीशन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। इसको मैं रख रहा हूँ क्योंकि ये एकदम आरामदायक जॉब है। ASO इन CSS ये सब दिल्ली के लिए है, कि मुझे
दिल्ली आना है, और कस्टम इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, एएसआई नीडी, ये मैं बन नहीं सकता क्योंकि मुझे है कलर ब्लाइंडनेस। तो यह कलर ब्लाइंडनेस के कारण ही मैं सीजीएल में हूँ, वरना अगर मुझे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता तो मैं अभी अग्निवीर के रूप में जॉब कर रहा होता। क्योंकि 2022 में मैं अग्निवीर का जो मेडिकल था एयरफोर्स का वो आउट नहीं होता, और 2022 में मेरा अग्निवीर के रूप में सिलेक्शन हो जाता और मैं अग्निवीर की जॉब कर रहा होता। पर जस्ट बिकॉज ऑफ कलर विजन मुझे 2 साल और कैरी करनी पड़ी। नो डाउट मुझे 2 साल और कैरी करनी पड़ी, पर मुझे वो चीज मिली जो मुझे अग्निवीर में नहीं मिल सकती थी। मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ 2 इयर्स प्रिपरेशन मुझे बहुत ज्यादा मिला, बहुत ज्यादा। भगवान ने फेलियर दिखाए, पर भगवान का खुद का प्लान है, वो अपने हिसाब से अपने हमारी लाइफ को लीड करेंगे। हम हमें जस्ट चलते जाना है, छोड़ना नहीं है किसी चीज को बस। मतलब एक बार डिसाइड कर लिया तो उसके पीछे भागना है तो भागना ही है। दैट्स ऑल। ये मेरी कंप्लीट जिंदगी थी और ये मेरा मोटिवेशन है। 100 बार हारेंगे पर प्रयास उच्चतम का ही करेंगे। अगर मैं 2024 सीरियल भी नहीं कर पाता तो मैं 2025 के लिए पूरे कॉन्फिडेंस से मैं जी जान से लग जाता, एकदम जी जान से। और मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूंगा, वो मेरे भाई जो 2024 के सीजीएल में 2-4 नंबर से रहने वाले हैं, मतलब किसी का स्कोर 290, 300, ये स्कोर बन रहा है, तो मतलब आप या तो पोस्टल असिस्टेंट या टैक्स असिस्टेंट तक आपका हो जाएगा। एक तो मैं ओबीसी और यूआर वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, या तो आपका यहाँ हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दें या फिर भगवान मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये सब चीजें। आपको बस 2025 के लिए पूरी जी जान से लग जाना है कि मतलब ये से गोल डिसाइड कर लो कि मुझे 3 डिजिट या फिर 2 डिजिट में रैंक लानी है। 2024 सीरियल से पहले मैंने अपना एकदम फिक्स डिसाइड कर लिया था कि मुझे कैसे भी करके 3 डिजिट रैंक वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में या फिर 2 डिजिट में रैंक लानी है, मतलब अंडर 100 तो मैं नहीं कर पाया, बट 3 डिजिट का रैंक मेरा मैं अभी तक कंफर्म मान के चल रहा हूँ। और अभी भी भगवान की जो मर्जी है वही होगा आगे। तो दैट्स ऑल। दिस यही मेरा एकदम जो था एसएससी की प्रिपरेशन वही था। इसके अलावा अभी मैं वही है कि नेक्स्ट वीडियो होगा 2025 सीरियल के लिए मैं खुद क्या करने वाला हूँ। अभी ये नहीं है कि मैं सीरियल 2025 का एग्जाम दूंगा, मैं नहीं दूंगा 2025 सीरियल का एग्जाम। पर जैसा कि इस चैनल पे मैं अभी तक एसएससी के लाइव मॉक देता आया हूँ, बट मैं उनका सॉल्यूशन नहीं करता था। अभी मैं एसएससी के लाइव मॉक तो दूंगा ही दूंगा, प्लस उनका सॉल्यूशन करूंगा लाइव, ठीक है। और ये मैं कल, मतलब 1 फरवरी को सैटरडे है, आज 31 जनवरी को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1 फरवरी को सैटरडे है, कल से ही मैं ओलिव बोर्ड वाले मॉक स्टार्ट कर देने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप अगर बॉलीवुड के मॉक आपके पास पेड नहीं है, या फिर आप बॉलीवुड के मॉक्स दे रहे हैं और आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत है किसी भी क्वेश्चन के, जैसे मैथ है और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन के आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2025 सीरियल के लिए मैं अपनी खुद की स्ट्रेटेजी की, अगर मुझे 2025 के लिए प्रिपेयर करना होता तो मैं कैसे प्रिपेयर करता, वो स्ट्रेटेजी मैं अभी जल्दी एक और वीडियो लेके आपको बता दूंगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है। और ये भी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन टीचर अच्छा है, ये वीडियो भी मैं 1-2 दिन में ही जल्दी अपलोड कर दूंगा, सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ, कि एक एवरेज, मेरे जैसे एक एवरेज स्टूडेंट से आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरे पास था सब बताने के लिए आपको। थैंक यू। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए से, पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।